अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज का व्लॉग वैसे ही हम सहरी से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ हम बना रहे हैं सहरी, मैं और मेरे हस्बैंड। सहरी में ना हम थोड़ा लेट हो रहे थे, थोड़ा लेट उठे थे, तो फिर हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, इसलिए मैंने सहरी में कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड किया नहीं। फिर ये सहरी के बाद हम लोग टीवी में थोड़ा गेम खेल रहे हैं, पता नहीं कौन सा गेम है। फिर मैंने और एंजल ने फजर की नमाज़ पढ़ी। फिर सुबह में ना मेरा एक पार्सल आना था, तो भैया की कॉल से ना मेरी नींद खुल गई, तो मैंने मेरे हस्बैंड को भी उठा दिया, क्योंकि पार्सल लेने तो उन्हें नहीं जाना था और फिर पैसे भी उन्हें नहीं देने थे। और ये ऑर्डर ना मेरे से गलती से प्लेस्ड हो गया था। मैंने इसको कार्ड में रख रखा था, बहुत टाइम से मेरी इस फीड पे वायरल था ये, तो मैंने इसको रख रखा था कि मैं कभी मंगाऊंगी। बट मैं थोड़ा वेट कर रही थी कि इसके रिव्यू वगैरह थोड़ा अच्छे से देख लेती हूँ। फिर मैंने गलती से मुझसे ये प्लेस्ड हो गया था, और फिर भैया की कॉल आई, तो मैं भी सोच में पड़ गई कि मैंने क्या मंगाया। फिर देखा तो ये पार्सल था। और मैं ना ऑनलाइन मंगाने में बहुत सोचती हूँ, क्योंकि मेरे साथ ना अभी रिसेंटली एक स्कैम हो गया था। मैंने पर्पल ऐप से ना कुछ सामान ऑर्डर किया था, तो मुझे ना वो ना तो सामान अब तक रिसीव हुआ है, ना ही मेरा रिफ़ंड मुझे मिला है। पता नहीं, मैंने पे भी ऑनलाइन कर दिया था। बहुत ही बेवकूफ़ाना हरकत थी मेरी वो। मुझे बहुत रिग्रेट होता है इस चीज़ पे। मैंने 518 रुपये ऑनलाइन पे कर दिए थे, कुछ पैसे बचाने के चक्कर में। कैश ऑन डिलीवरी पे मेरे कुछ 60-70 रुपये ज़्यादा लग रहे थे और यूँ कम लग रहे थे, तो मैंने ऑनलाइन पे कर दिया। और वो ना तो पार्सल मुझे रिसीव हुआ है, ना ही मेरा रिफ़ंड मुझे मिला है। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उस ऐप के ऊपर। मैंने वो ऐप पे डिलीट कर दिया। आप लोग भी उस ऐप को यूज़ ना ही करें तो बेहतर है, बकवास ऐप है एक नंबर का। ये बाहर आई तो देखा मम्मी यासीन पढ़ रही है, और इसको देखें ये कहाँ जाके बैठी है, वहाँ पत्थरों के ऊपर। ये इसको डर भी नहीं लगता कि ये पीछे गिर जाएगी, और गिर भी चुकी है एक बार, फिर भी वहीं जाके बैठती है। फिर ना मैंने कुछ भी उसके बाद रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मुझे आज मेरे मायके आना था। पीयर लास्ट के थोड़े बहुत रमज़ान में मैं मायके में करूँगी। और फिर मैं घर आई तो ये दोनों मेरी भांजियाँ हैं, आयज़ा और इफ़रा। फिर पापा हमारे लिए कुछ आइसक्रीम लेकर आए थे, तो हम वो खा रहे हैं। और ये देखिए इसके कितना प्यारा सा डिम्पल पड़ता है। सो गए थे और सुबह उठे तो आयज़ा मुझे उठाने आई थी, और मैंने नीचे आके देखा तो बड़ी मम्मी काम कर रही थी। मैंने सोचा थोड़ा धूप में जाके बैठती हूँ, बट धूप ने मुझे वापस अंदर भगा दिया कि तुम अंदर चली जा, नहीं तो काली हो जाएगी। फिर ये मेरी बहन का रोज़ा नहीं था, तो मैं उसके लिए चाय बना रही हूँ। और ये बाल्टी मुझे ऊपर रखने की थी, बट ये बहुत भारी थी, तो मैं नहीं रखी। मैंने कोई भी रख देगा, मैंने नीचे छोड़ दी। बहुत भारी थी वो, गाइस मुझसे नहीं उठती, इसलिए मैंने उसको नीचे ही छोड़ दी। फिर ये मैंने चाय पूरी बनाई उसके लिए। और फिर देखिए घर में ना बिरयानी बन रही है। बिरयानी मुझे बहुत पसंद है, मेरी बड़ी मम्मी के हाथ की तो बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनाती हैं वो। और ये प्याज फ्राई हो रही है बिरयानी के लिए। और फिर इन लोगों ने ना मुझे काम दिया था पपीता काटने का, तो ये हम पपीता काट रही हूँ मैं और मेरी बड़ी मम्मी और मम्मी, हम तीनों मिलके बातें कर रहे हैं, कुछ तो भी गॉसिप्स कर रहे हैं। घर की लेडीज़ जब बातें करने पर आ जाए ना, तो उनकी बातें कभी ख़त्म ही नहीं होती। तो यहाँ मेरी बहन का पार्सल आया था कुछ, तो मैं वो लेने गई थी बाहर। और यहाँ पे हमने उसको ओपन करके देखा, तो उसने कुछ कोट सेट मंगाया था आयज़ा के लिए, जो कि कुछ अच्छा था, मतलब बहुत प्यारा था। देखते हैं, वो खोल के दिखाएगी आप लोगों को भी, देखें। फिर मैंने ये मेरा पपीता पूरा काटा उसको, और फिर मैं मेरी खाना बहुत अच्छी है। ये आयज़ा मेरी तारीफ़ कर रही है थोड़ी सी। ये मेरी बहन की सबसे बड़ी लड़की है, और ये मेरी बहुत लाड़की है, मुझे बहुत प्यारी है मेरी क्यूटी। और ये पापा मुझे गुस्से से देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ना मुझे कुछ बनाने को बोला था। उन्होंने मुझे कहा था कि तू चिकन चीज़ बॉल बनाना अभी, और मैं लेट उठी तो मैं बना ही नहीं पाई, तो मुझे गुस्से से देख रहे हैं। फिर मम्मी ने मुझे काम दिया था बेसन घोलने का, और यहाँ मैं बेसन निकाल रही हूँ। इसको पानी डाल के घोल लेंगे। तो पानी डालने में भी मैंने ना बहुत हरकतें करी। देखो ये पानी मुझे डुला है। मेरी मम्मी मुझे इतना गुस्से से देख रही थी। ये एक बार मैंने नहीं, एक नहीं, दो नहीं, मैंने 3 बार पानी डोला है गाइस। बहुत क्लमसी हूँ मैं इन सब कामों में। मेरी मम्मी को देखे ज़रा मुझे कितना गुस्से से मुझे देख। खैर वो मुझे टोंट मार रही थी कि तुझे ससुराल में भी तू ऐसे ही काम करती है क्या। तो मैंने बोला नहीं, अब होता है यार, थोड़ा बहुत तो डोला पोली होती है, हर किसी से होती है, मैं अकेली थोड़ी ना हूँ ये सब में। तो ये फिर मुझसे पानी डुला गाइस। खैर फिर मैंने ये काम ही छोड़ दिया था। मैंने सोचा इसको फटाफट से कंप्लीट करो और भागो यहाँ से। फिर मैं गई हॉल में, तो देखा मेरे शौहर आए थे, वो कुछ इफ्तारी देने आए थे मुझे, मेरे लिए। तो फिर मेरे बड़े पापा ने मुझे काम दिया था कि तू अंडे काट दे। तो मैं ये अंडे काट रही हूँ, और वो मुझे सिखा भी रहे कि ऐसे ऐसे काटना। और वैसे वो मुझे बता रहे थे कि ये धागे से कटते हैं।
अंडे अंडे धागे से कैसे कटेंगे यार, बट वो बोल रहे थे तो शायद करते होंगे। और इतना गर्म अंडा था ना, एक तो मैंने अंडा नीचे गिराया भी था, वो क्लिप मैंने इसमें ऐड नहीं करी है क्योंकि मेरे घर वालों को ही नहीं पता था कि मैंने अंडा नीचे गिराया। और फिर वो ये सब देखते तो फिर मेरी मम्मी तो मुझे डेफिनेटली चिल्लाती ही सही कि तूने अंडा भी गिराया था नीचे, तो इसलिए मैंने वो क्लिप को कट कर दिया। देखिए मेरे बड़े पापा मुझे कितने प्यार से अंडा काटना सिखा रहे हैं। ये मेरे भाई है जो मेरे पास में ही रूह अफ़ज़ा बना रहे हैं अपने लिए, लेकिन वो मुझे भी बोल रहे हैं कि आराम आराम से काट, कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं, अगर टूट भी गए तो कुछ नहीं होगा, वो तो फ्राई होने। और मैं ना डर डर के काट रही थी कि मुझसे टूट ना जाए। फिर मेरे बड़े पापा ने भी आके बोला कि हाँ सही काट रही है, सही काट रही है, तो फिर मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिला और फिर मैंने जल्दी जल्दी सारे अंडे काट दिए। फिर ये मम्मी फ्राई कर रही है और उन्होंने भी मुझे किचन से भगा दिया कि ये फूटते हैं तो तू बाहर चली जा। फिर मैं हॉल में आई तो ये मेरे पापा है जो कि उनकी नवाज़ी के साथ खेल रहे हैं। और ये देखिए मुझे कितनी बातें कर रही है, माशाल्लाह बोले गाइस प्लीज़। और अपने हर घर में एक इंसान तो ऐसा होता ही है, हर लड़का कोई ना कोई तो ऐसा होता है जो रोज़ा रख के ना घर वालों पे एहसान करता है, ये उनमें से एक है। फिर हमने इफ्तारी करी, इफ्तारी पे बैठे तो उसके बाद इसका रोना गाना चालू हो गया गाइस। ये बहुत फटाबाज है, बहुत बुरी रोती है। फिर ये मामू और भांजी खेल रहे हैं दोनों, ये मामू से बातें कर रही है इफ्रा। इसको चाहिए थी गाइस पिचकारी है, इसलिए इतना रो रही है, इतना गला फाड़ रही है क्योंकि इसको पिचकारी चाहिए। और अभी होली चल रही है और हमारे पास इसके पास ना इतनी अच्छी पिचकारी ऊपर रखी है, लेकिन हम इसको जानबूझ के दे नहीं रहे थे क्योंकि ये पूरे घर में गीला कर देगी, कीचड़ कर देगी, इसलिए नहीं दे रहे। और ये हमारी बिरयानी देखे गाइस कितनी टेस्टी लग रही है, बस जल्दी से मेरा इसको खाने का मन कर रहा है। बट हम चले गए थे बाहर, मुझे मेरे हस्बैंड की कॉल आई थी कि चलो घूमने चलते हैं थोड़ा, तो हम बाहर निकल गए। फिर इसी डे होता है सुबह से शाम का, मेरा भी और इनका भी काम 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 बस। तो थोड़ा सा बाहर घूमने फिरने से क्या माइंड फ्रेश भी हो जाता है, तो इन्होंने मुझे बोला चलते हैं तो मैं जल्दी से रेडी भी हो गई। कौन मना करता है यार हस्बैंड के साथ घूमने के लिए, तो वाइफ तो वेट करती है कि कब हस्बैंड बोले और हम जाएं बाहर। तो हम निकल गए बाहर, फिर हमने बाहर बहुत सारी बातें करी, खाया पिया थोड़ा बहुत। और बस गाइस आज का व्लॉग मेरा इतना ही था। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अपन अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।